गाइस, आप सभी का स्वागत है यू ट्यूटोरियल में। आज मैं जनरल साइंस का 5th पार्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। और आज मैंने कुछ नया इसके साथ कनेक्ट करा है, हम उसको देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको समझते हैं। ठीक है, नए में मैंने आज फूड चेन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को इसमें रखा है जनरल साइंस के पार्ट में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से गाइस। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, the first question is the functional unit of environment is। एक्चुअली अगर हम फंक्शनल यूनिट की बात करें अपने एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट की फंक्शनल यूनिट सब है। उसका जो कंप्लीट एटमॉस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फेयर हो गया, या जिसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फेयर कहते हैं ना, वो कंप्लीट ही एनवायरनमेंट की एक फंक्शनल यूनिट है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, इकोसिस्टम, नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो खाली नाइट्रोजन तो फंक्शनल यूनिट नहीं होगा एनवायरनमेंट की, या खाली कार्बन या ऑक्सीजन, इन तीनों के अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो फंक्शनल यूनिट है एनवायरनमेंट की। तो आंसर विल बी इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरनमेंट और इट इज ऑल्सो नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एनवायरनमेंट। ओके गाइज, so this is the simple answer of question first. Now come on question second. If we talk about the question second, which of the following is an example of producer? देखो गाइस, प्रोड्यूसर कौन होते हैं? 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक प्रोड्यूसर होता है, एक कंज्यूमर होता है। तो प्रोड्यूसर वो होते हैं जो फूड को प्रिपेयर करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करके, मतलब सूर्य के प्रकाश में जो खाना बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स, उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर। और दूसरे होते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? एनिमल और मैन, हाँ, ह्यूमन बींग्स, हम लोग क्या करते हैं? खाने को खाते हैं, तो हमें क्या कहा जाता है? कंज्यूमर। तो आंसर यहाँ पे सिंपल सी बात है, प्लास्टिक पेन्स हो नहीं सकता प्रोड्यूसर, प्लास्टिक कैंस नहीं हो सकता, पॉलीथीन नहीं हो सकता, ग्रीन प्लांट इज द आंसर। तो सेकंड का आंसर क्या होगा यहाँ पे? ग्रीन प्लांट। तो जो हमारे प्रोड्यूसर है वो क्या है? ग्रीन प्लांट। नाउ कम ऑन क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, अभी मैंने इकोसिस्टम की बात करी थी। इकोसिस्टम क्या है? इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट। नाउ व्हाट इज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? यहाँ 4 ऑप्शन है, अ नेचुरल फॉरेस्ट, अ लेक, पॉन्ड एंड एक्वेरियम। अगर हम लेक की बात करते हैं, ये एक हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है, पॉन्ड भी एक हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है, एक्वेरियम एक ऐसी जगह है जिसमें फिशेज रहती हैं। तो ये ऑल प्लेसेस जो हैं, ये जितने भी तीनों ऑप्शन हैं फॉरेस्ट को छोड़ के, ये सब किसके अंदर आते हैं? हाइड्रोस्फीयर के अंदर आते हैं। तो आंसर यहाँ पे सिर्फ एक बचता है, जो टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो जमीन पे होता है स्पेशली। तो आंसर विल बी अ नेचुरल फॉरेस्ट। अ नेचुरल फॉरेस्ट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? अ नेचुरल फॉरेस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन फोर्थ, डैश इज एन ओमनीवोर एनिमल। तो गाइज यहाँ पे ओमनीवोर एक वर्ड का यूज किया गया। एग्जाम्पल इसमें 4 ऑप्शन है, लायन, हॉक, जैकल एंड मैन। तो ओमनीवोरस वो होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं वो हर्बीवोरस भी होते हैं, कार्निवोरस भी होते हैं। देखो 3 तरीके टाइप के एनिमल्स होते हैं। पहला होता है हर्बीवोरस, जिन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, जो सिर्फ हर्ब्स खाते हैं, फल पत्ते है ना, फूल और फल खाते हैं, ये जो फल सब्जियों को खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोरस या शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी वो होते हैं जो पूर्ण रूप से मांस को खाते हैं, जिसे हम कार्निवोरस कहते हैं। और ओमनीवोरस वो होते हैं जो दोनों खाते हैं, लाइक मैन। तो आंसर इसका मैन है, क्योंकि लॉयन कार्निवोरस है, हॉक कार्निवोरस है, जैकल कार्निवोरस है। सिर्फ मैन ऐसा है यहाँ पे ऑप्शन है जो एक ओमनीवोरस है, जो दोनों पे डिपेंडेंट रहता है। ओके गाइस, नाउ कम ऑन क्वेश्चन फिफ्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात हो रही है। अगर ऑप्शन पढ़ते हैं हम, आर्टिफिशियल मतलब जो नेचुरल नहीं है, ऑप्शन पढ़ते हैं लेक, फॉरेस्ट, पॉन्ड, क्रॉप फील्ड। अगर हम लेक की बात करते हैं, लेक एक नेचुरल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इज ऑल्सो द नेचुरल इकोसिस्टम, पॉन्ड भी नेचुरल है, बट जो क्रॉप फील्ड होती है ये मैनमेड है, या इसको हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल है। इसको ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? यील्ड करते हैं। तो क्रॉप फील्ड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये 5 क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। नाउ अब जो क्वेश्चन होंगे उसमें थोड़े हम फूड चेन के बारे में डिस्कस भी करेंगे। नाउ कम ऑन क्वेश्चन 6, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द ऑक्साइड्स ऑफ। एसिड रेन किनके ऑक्साइड्स की वजह से होती है? देखो एसिड रेन होती क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। एसिड रेन एक्चुअली होता क्या है, जब हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है
और मॉनसून का टाइम ये बारिश होने लगती है, तो जो वो पॉल्यूशन वाटर के साथ मिक्स होके एक रेन का डिफरेंट टाइप क्रिएट करता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिड रेन। इट मीन्स जो पॉल्यूशन है आपका वाटर के साथ मिल गया। अब पॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है रियल में, तो एसिड रेन की वजह, एसिड रेन जब क्रिएट होती है तो उसमें कौन कौन सा पॉल्यूशन पार्टिसिपेट करता है मेनली, तो देखो एनवायरनमेंट में कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर सब होती है, बट जो एसिड रेन होती है जस्ट बिकॉज ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन की वजह से होती है। जब पानी सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का क्या करते हैं, एक फॉर्मेशन करते हैं जो एक एसिड रेन की तरह बिहेव करता है, बिकॉज ये दोनों डाइल्यूट एसिड की तरह बिहेव करने लगते हैं, जिस वजह से कई सारे मोनूमेंट्स जो है हमारे इंडिया में लाइक ताजमहल, इनका कलर भी बदल रहा है क्योंकि एसिड रेन उनको हार्म पहुंचाते हैं, उन पत्थरों को पीलापन लेके आते हैं। तो एसिड रेन इज caused by the oxides of sulfur and nitrogen. D is the answer. Important question है, कई बार सीटेट टेट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। Now come on question 7. In a food chain, the third tropical level is always occupied by. अब हम लोग गाइस फूड चेन पे आ गए हैं। इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिकल लेवल इज ऑक्यूपाइड बाय। देखो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बेसिक है कि जो फूड चेन है उसमें थर्ड ट्रॉपिकल लेवल किसने ऑक्यूपाई करा है। पहले मैं आपको समझाता हूँ फूड चेन क्या होती है। देखो गाइस, अगर हम फूड चेन की बात करते हैं, फूड चेन एक ऐसी चेन है जिसमें खाने का ट्रांसफर होता रहता है। सिंपल फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले खाने को प्रोड्यूस कौन करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। लाइक इस डायग्राम में हम देखते हैं जो ग्रास है नीचे की तरफ वो खाने को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद उसे हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर, और उसे हम फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल की भी कहते हैं। इसके बाद जो कीट पतंगे दे रखे हैं यहाँ पे, ग्रास होपर्स कहते हैं, ये खाने को खाते हैं। जब ये ग्रास और उससे जो रिलेटेड खाने को खाते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर, और इन्हें हम दूसरा नाम भी देते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। और ये नेचर में मैक्सिमम चांसेस हर्बीवोरस होते हैं। नाउ एक फ्रॉग आप डायग्राम में देख रहे हैं, फ्रॉग इन्हें खा लेता है तो वो अपना जो खाना होता है इनसे एनर्जी लेता है, इनको खाकर अपनी एनर्जी को क्रिएट करता है। तो जो फ्रॉग हो गया यहाँ पे एक सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ऐसे ही स्नेक, उसके ऊपर आप देख सकते हैं स्नेक फ्रॉग को खा जाता है, तो एनर्जी का कंजप्शन स्नेक ने किससे करा, फ्रॉग से करा। सिमिलरली स्नेक को कौन खा गया, हॉक खा गया, या जो चील है ये खा गई। तो इस तरीके से यहाँ पे फूड का क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। शुरू कहाँ से हुआ, प्रोड्यूसर से, जो ग्रास थी, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इस तरीके से चलते गए। तो इन लेवल्स को हम कहते हैं ट्रॉपिकल लेवल्स, और इस चेन को हम कहते हैं फूड चेन। तो फूड चेन क्या है, जिसमें खाने का ट्रांसफर होता रहे रेगुलर वे में। सबसे पहले प्रोड्यूसर आता है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर आते है। तो ये एक सिंपल चेन है जिसमें खाना ट्रांसफर होता है, खाने के साथ साथ एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है। अब हम क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिकल लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय। तो आपको गाइज याद रखना है, जो फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल इज द प्रोड्यूसर, फर्स्ट पे प्रोड्यूसर आता है, सेकंड पे आते हैं आपके हर्बीवोरस, और थर्ड पे आते हैं आपके कार्निवोरस। तो आंसर इज द कार्निवोरस। तो थर्ड ट्रॉपिकल लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय कार्निवोरस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारा, कार्निवोरस। पहला प्रोड्यूसर जो खाना बनाता है जैसे पेड़ पौधे, सेकंड हर्बीवोरस कीट पतंगे, उसके बाद कार्निवोरस, है ना गाइज, और देन ओमनीवोरस को हम रख सकते हैं। तो मेनली थर्ड ट्रॉपिकल लेवल तक ही पूछा जाता है ये आंसर। तो आंसर विल बी कार्निवोरस। तो फूड चेन आप लोग समझ गए होंगे। नाउ कम ऑन क्वेश्चन 8। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन 8, इन द गिवन फूड चेन इफ अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल इज 4 किलो जूल। हाँ, आपकी एक फूड चेन दे रखी है, उसमें 4 लेवल हैं। आप देखो एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक। तो चौथा ट्रॉपिकल लेवल क्या है, स्नेक है। व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। तो वो कह रहा है कि एनर्जी लेवल जो प्रोड्यूसर लेवल की होगी वो कितनी होगी। अच्छा, अब क्वेश्चन से हम देखते हैं, जो फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल है स्नेक, ग्रास हो गई फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, ग्रास होपर सेकंड ट्रॉपिकल लेवल, फ्रॉग थर्ड ट्रॉपिकल लेवल, और स्नेक इज द फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल। तो स्नेक की एनर्जी है 4 किलो जूल। तो ग्रास की एनर्जी क्या होगी। तो गाइज मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा, जब फूड चेन में एनर्जी एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरी ट्रॉपिकल लेवल में जाती है तो उसको वो सिर्फ 10% होती है। मान लिया
किसी पेड़ से मैंने कोई फल लिया तो उस फल का सिर्फ 10% एनर्जी मेरे पास आ पाएगी। ओके गाइज, तो अब इस केस में क्योंकि हमें लास्ट वाले ट्रॉपिकल लेवल की एनर्जी पता है 4 किलो जूल, तो आपको जस्ट उल्टा चलना है और 10 का मल्टीप्लाई करते चलना है। स्नेक में अगर हम 10 का मल्टीपल करेंगे मतलब 4 × 10, तो फ्रॉग की ट्रॉपिकल लेवल मिलेगी जो कितनी हो जाएगी 40 किलो जूल। नाउ 40 किलो जूल में अगर हम 10 का मल्टीपल करेंगे तो ग्रास होपर की हमें एनर्जी लेवल मिलेगी दैट इज 400 किलो जूल, और 400 किलो जूल में अगर हम दोबारा 10 का मल्टीपल करते हैं तो हमें ग्रास की टोटल एनर्जी मिल जाएगी प्रोड्यूसर लेवल पे, तो वो कितनी हो जाएगी 4000 किलो जूल। तो आंसर इज 4000 किलो जूल। ओके गाइज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कभी भी पूछा जा सकता है सीटेट वगैरह के एग्जाम में। इस तरीके के क्वेश्चन DSSB KVS में भी पूछे जाते हैं। तो 4000 किलो जूल इज द आंसर। इस डायग्राम से आप ट्रॉपिकल लेवल को समझ सकते हो जो नीचे दे रखा है, जिसमें ग्राउंड लेवल पे पेड़ पौधे हैं जो प्रोड्यूसर हैं, फिर हर्बीवोरस हैं, देन कार्निवोरस हैं, और मैन है जो ओमनीवोरस है। ओके गाइज, नाउ कम ऑन क्वेश्चन 9। हाँ, एक यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल देख रखा है, यहाँ पे कई सारी फूड चेन है। अगर आप इसको देखते हैं, जैसे प्लांट को गोट ने खाया तो प्लांट इज द प्रोड्यूसर, गोट इज द हर्बीवोरस, और गोट को जैकाल ने खाया तो जैकाल इज द एक ओमनीवोरस मान सकते हो या कार्निवोरस, और कार्निवोरस को देन अगेन लॉयन ने खा लिया तो वो भी एक कार्निवोरस है। तो एक फूड चेन है। बट इस तरीके की कई फूड चेन जब मिल जाती हैं तो उसे हम कहते हैं फूड वेब। तो अगर कोई क्वेश्चन, कभी एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बन रहा है, अगर कभी किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द फूड वेब, तो फूड वेब इज अ ग्रुप ऑफ लॉट्स ऑफ फूड चेन। ओके गाइस, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। इन क्वेश्चन 9, इन एन इकोसिस्टम हर्बीवोरस रिप्रेजेंट। अच्छा, हर्बीवोरस कौन होते हैं? देखो, अभी मैंने आपको बताया था फूड चेन में सबसे पहला तो होता है प्रोड्यूसर, सेकंड वाला होता है प्राइमरी कंज्यूमर। तो सेकंड वाला या तो हर्बीवोरस कह लो या प्राइमरी कंज्यूमर कह लो। तो इन एन इकोसिस्टम हर्बीवोरस रिप्रेजेंट प्राइमरी कंज्यूमर। तो आंसर इज प्राइमरी कंज्यूमर बी। तो क्वेश्चन 9 भी होता है आपका कंप्लीट। नाउ कम ऑन क्वेश्चन 10। द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन इज नोन एज। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नया क्वेश्चन है और NCERT से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, की बुक से लिया है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिकल लेवल। देखो, आजकल जब हम प्रोड्यूसर मतलब जो पौधे होते हैं या जो हम फसल पैदा करते हैं उसमें हम कई सारे पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ये धीरे धीरे जो ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम करता है उसमें भी चले जाते हैं। तो इस जो फिनोमिनन को है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं इसे गाइज? आपको याद रखना है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो आंसर इज ए, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आप लोग इसको याद रखें, ये नया क्वेश्चन है, NCERT से लिया है मैंने, कहीं आपको कम ही मिलेगा अभी ये, बट ये कभी भी पूछा जा सकता है। कम ऑन क्वेश्चन 11। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ DDT? DDT पाउडर होता है जो एक पेस्टिसाइड्स की तरह और फर्टिलाइजर की तरह वर्क करता है। तो अगर DDT की फुल फॉर्म आ जाती है तो आप कैसे याद रखेंगे? इसमें 4 है। आंसर इज ए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। आपको याद कैसे रखना है? इसमें डाई ट्राई आता है, याद रखना है आपको। अब जैसे सेकंड है डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्रा आ गया तो ये गलत हो गया, डाइक्लोरो और डेका आ गया यहाँ पे, यहाँ ये गलत हो गया। तो आप कैसे याद रखेंगे? तीनों में डाई ट्राई आएगा और फिर क्लोरोड, क्लोराइड, फिनाइल और इथेन। तो आप इसको याद रख सकते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो थोड़ी सी आपको खुद भी एक ट्रिक आपको इसमें क्रिएट करनी है। डाई ट्राई की फॉर्म में जो आंसर होगा वो मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो सकता है किसी दूसरे ऑप्शन में भी हो, बट थोड़ा बहुत आपको इसे देख के याद आ जाएगा। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, एंड में इथेन आएगा। ओके गाइस, तो आंसर इज ए। नाउ कम ऑन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह पूछा गया है, ये मैक्सिमम चांस पूछा जाता है ना। कॉमन क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन व्यू ऑफ द प्लांट? प्लांट के लिए कौन सा ऑप्शन इनमें से इनकरेक्ट है? चारों पढ़ते हैं। दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, दे प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर, दे आर इनिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, उल्टे से चलते हैं। इनिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन सही है हमारी बात, पहला ही होता है।
दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर, इसे हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं, ये भी ठीक है। दे प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, अपना खाना ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सनलाइट हो गई, आपकी वाटर हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, से प्रिपेयर करते हैं। दे कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये गलत है। मैकेनिकल एनर्जी वो होती है जिसमें हम कोई वर्क करते हैं, तो सोलर एनर्जी का यूज करके मैकेनिकल नहीं प्रोड्यूस करता है। ऑर्गेनिक एनर्जी हम कह सकते थे या केमिकल एनर्जी हम कह सकते, तो ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम ऑन क्वेश्चन 13। इफ अ ग्रास होपर इज ईटन बाई फ्रॉग, अगर एक ग्रास होपर को फ्रॉग ने खाया, देन एनर्जी ट्रांसफर विल बी फ्रॉम, कहां से कहां होगी। अच्छा, तो आप याद करो, प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट, ग्रास होपर होता है सेकंड वाला प्राइमरी कंज्यूमर, और उसके बाद फ्रॉग होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो आंसर क्या हो गया, एनर्जी कहां से कहां जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर, तो इसका आंसर सी हो गया। दोबारा से बताता हूं, प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर, उसके बाद जो आपका जो ग्रास होपर्स हो गए या जो कीट पतंगे होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, और देन जो फ्रॉग होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, देन उसके ऊपर जो आता है वो टर्शरी। तो यहाँ कह रहा है ग्रास होपर से कहाँ गया एनर्जी, फ्रॉग में, तो प्राइमरी से सेकेंडरी में, तो आंसर सी इज करेक्ट। नाउ कम ऑन क्वेश्चन 14। ये मैंने वो डायग्राम दे दिया है ताकि आप लोग याद रखो, डिकम्पोजर कौन होते हैं, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर कौन से होते हैं। ये आप डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप हमेशा याद रख सकते हैं। प्रोड्यूसर प्लांट्स वगैरह होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बीवोरस होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर जो कार्निवोरस होते हैं, एंड देन ओमनीवोरस और कार्निवोरस का ग्रुप होता है जो सेकेंडरी और टर्शरी होता है मेनली। ठीक है गाइस, नाउ कम ऑन क्वेश्चन 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रोप्स। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन में टर्म अलग कर दी, ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स उसे कहते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो अपना खाना सिर्फ, अब आप कहोगे कि मैं भी अपना घर में खाना खुद बनाता हूँ, तो ये कोई आंसर नहीं हुआ। खाना बनाने का सेंस जो फूड प्रिपरेशन में मदद करते हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड को प्रिपेयर करते हैं, तो वो उसमें सिर्फ एक ही आदमी पार्टिसिपेट करता है, आदमी कह रहा हूँ मैं, एक ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करती है, दैट इज कॉल्ड ट्री। तो लॉइन भी नहीं होगा, इंसेक्ट भी नहीं होगा, मशरूम भी नहीं, तो आंसर विल बी ट्री। मशरूम जो होता है वो खाना ऑटोट्रॉफ नहीं होता है, वो दूसरे के खाने पे डिपेंड करता है, तो जो दूसरा क्रिएट करता है उस पर डिपेंड करता है, तो मशरूम भी यहाँ पे ऑटोट्रॉफ नहीं है, तो आंसर विल बी ट्री सही है यहाँ पे। क्वेश्चन 14 का सी आंसर ठीक है। नाउ क्वेश्चन 15। ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या ऑक्सीजन लेवल को करता है, नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की शेयरिंग से यहाँ मतलब नहीं है। वाटर लेवल को नहीं। एनर्जी लेवल, यस, आंसर इज द एनर्जी लेवल, क्योंकि ट्रॉपिकल लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी से टर्शरी में जाएगा, एनर्जी भी ट्रांसफर होगी। और कौन सा लॉ यहाँ पे लगेगा, 10% लॉ, आपको याद रखना है। कौन सा लॉ लगता है, 10%। जो खाना प्रोड्यूसर ने बनाया उसका 10% जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर का 10% जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर में, और सेकेंडरी कंज्यूमर का 10% जाएगा टर्शरी कंज्यूमर में। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया सी। ओके गाइस, एक क्वेश्चन मैंने ये भी बताया था कि जो सन एनर्जी से जो प्लांट एनर्जी को लेते हैं वो कितने परसेंट लेते हैं, वो सिर्फ 1% होता है, बट जो प्लांट से कोई दूसरा कंज्यूमर लेता है वो 10% होता है। तो यहाँ पे तो 10% लॉ फॉलो करते हैं, वहाँ पे 1% चलता है बस, तो इसको थोड़ा डिफरेंस को याद रखें। तो आज के 15 क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं गाइस। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गए होंगे। कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ दिया है। तो थैंक यू गाइस टू कनेक्ट विद यू ट्यूटोरियल। आगे भी मैं और सीरीज़ लाऊंगा नए नए टॉपिक्स के साथ, तो तैयार करें, अच्छे से लगें और सीटेट की तैयारी में अभी से ही लग जाएं आप लोग। ओके गाइस, थैंक यू।